फाइनेंशियल मॉडलिंग के सेकंड सेशन के अंदर हम सबसे पहले अजम्पशन नाम की शीट क्रिएट करेंगे और उसमें डिफरेंट टाइप के अजम्पशंस प्लान करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी शीट का नाम अजम्पशन रखता हूं ताकि हम उस पर डिफरेंट टाइप के अजम्पशंस प्लान कर सकें। फर्स्ट हेडिंग मेरी होगी अजम्पशंस और उसके बाद जो मेन हेडिंग होगी वो इनकम स्टेटमेंट अजम्पशंस होंगी और उसके नीचे मैं डिफरेंट टाइप की अपनी साइट हेडिंग इनकम स्टेटमेंट से रिलेट मेंशन करूंगा। नाउ लेट एग्जांपल कि बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एप्लीकेशन मैंने तैयार की है, मैं समझता हूं कि लोग उस एप्लीकेशन को $0.99 के अंदर परचेज करेंगे, या इसको यूं कह सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन को परचेज करने के लिए जो उसकी प्राइस होगी वो $0.99 होगी। तो अजम्पशन के अंदर जो सबसे पहले शीट मैंने हेडिंग मैंने तैयार की उसका नाम प्राइस है और उसकी प्राइस 0.99 सेंट मैंने मेंशन की और मैं ये सपोज करता हूं कि मेरी ये एप्लीकेशन एवरी मंथ तकरीबन 2% मेरी सेल्स के अंदर इंक्रीमेंट होगा, इजाफा होगा। तो मैं सेकंड हेडिंग टाइप करता हूं ग्रोथ रेट, जो कि मंथली बेसिस पर होगा तकरीबन 2%। चूंकि ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और तो मैं ये सपोज करता हूं कि एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर्स को मुझे कुछ कमीशन देना होगा ताकि वो मेरी ये एप्लीकेशन सेल कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर्स को तकरीबन 30% कमीशन देना होगा जिसके बेस पर वो मेरी एप्लीकेशन सेल करेंगे। तो थर्ड हेडिंग में सपोज करता हूं कि मेरे iOS स्टोर्स मुझसे 30% कमीशन चार्ज करेंगे और सेम तरीके से एंड्रॉयड कंपनी मुझसे तकरीबन 30% कमीशन चार्ज करेगी जिसके बेस पर वो मेरे एप्लीकेशन को सेल करेगी। बीइंग अ मार्केट प्रोफेशनल मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मार्केट में कहीं जॉब करूं तो मुझे तकरीबन $2000 पर मंथ सैलरी ऑफर होगी। तो इस एप्लीकेशन को तैयार करते हुए भी मुझे कुछ मंथ लगे, तो इस हिसाब से और मुझे इसको आगे फर्दर सेल करना है, इसकी प्रमोशंस करनी है और इस बिजनेस को रन करना है, तो मार्केट के अंदर मेरी जो सैलरी है वो अगर मैं अपने आप को कैश करूं तो वो तकरीबन $2000 होगी। तो मैं हेडिंग टाइप करता हूं एज अ सैलरी, मुझे $2000 पर मंथ ऑफर होंगे जो मैं अपने रेवेन्यू से जनरेट करूंगा। देन उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग को भी हम साथ साथ कंप्लीट कर लेते हैं। देन उसके बाद अगर मेरा बिजनेस जो है वो सक्सेस होता है और मुझे प्रॉफिट जनरेट होता है तो एज अ प्रॉफिट मुझे बोनस ऑफर होगा कंपनी की तरफ से जो तकरीबन 50% ऑफ द सेल होगा। इस पूरे बिजनेस को रन करने के लिए डेफिनेटली मुझे कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो नेक्स्ट हेडिंग में फिलहाल अजम्पशन के अंदर टाइप कर रहा हूं जो प्रोफेशनल सर्विसेज के नाम से होगी और इसकी जो अगेन सब हेडिंग्स होगी। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए इनिशियली मैंने $5000 इन्वेस्ट किए हैं जिसके बेस पर मैं अपनी इस एप्लीकेशन को लॉन्च करूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बिजनेस को कंटिन्यू उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए मुझे मंथली बेसिस पर 2% ऑफ सेल, जो भी मेरी सेल होती है उससे जो मेरा रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 2% मुझे इन्वेस्ट करना होगा अगेन, और एवरी मंथ $250 मैं इन्वेस्ट करूंगा जो कि बेसिकली अलग से होगा। तो $250 बेसिकली पर मंथ मैं फिक्स इन्वेस्टमेंट करूंगा, जबकि 2% जो भी मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके अगेंस्ट में 2% मंथली बेसिस पर अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए या उसकी प्रमोशंस के लिए मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा। इसी तरह से जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है उसके लिए मैंने कुछ इक्विटी
اور کچھ موبائل اپلیکیشن کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ میں نے ہارڈ ویئر وغیرہ انویسٹ کیا ہے، تو ہم ایک مین ہیڈنگ بناتے ہیں، بیلنس شیٹ سے ریلیٹ کچھ ازمپشنس ہوں گے ہمارے، اور بیلنس شیٹ ازمپشنس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہمارے لیے ضروری ہے وہ فی الحال میں ایکویٹی کے نام سے رکھتا ہوں۔ اپنے بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے میں نے تقریباً $50,000 انویسٹ کیے تھے۔ اب یہ پیسہ بیسکلی میں نے کہاں سے حاصل کیا فی الحال یہ کوشچن نہیں ہے، لیکن میں نے یہ پیسہ ون گو کے اندر اپنے بزنس کے اندر انویسٹ کر دیا ہے۔ دین اس کے بعد اپنی ایپلیکیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے اس پہ $15,000 انویسٹ کیے تھے۔ لائک میں نے کمپیوٹر پرچیز کیا، میں نے اس کے لیے ٹیبل، چیئر اور جگہ کا ارینجمنٹ کیا، تو اس تمام کی جو لاجسٹک ارینجمنٹس تھی اس کے لیے مجھے تقریباً $15,000 انویسٹ کرنے پڑے۔ اور اسی طرح سے ایپ کی مینٹیننس کے لیے ڈیفینیٹلی ایوری منتھ ایپ کے اندر کوئی نہ کوئی مجھے اپڈیشن کرنی ہوگی، اس کو مزید امپروو کرنا ہوگا، اس کی سروسز کو انکریز کرنا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ اگر کلائنٹ کی طرف سے مجھے انٹیگریٹ کیا جائے کہ اس کے اندر اگر کوئی بگز ہیں تو ان بگز کو مجھے ریموو کرنا ہوگا، تو اس کی مینٹیننس کے لیے مجھے تقریباً اس پہ $2,000 ایوری منتھ انویسٹ کرنے ہوں گے۔ تو انیشلی میں نے 3 قسم کی یہاں پر ہیڈنگس رکھی ہیں جن میں نے انکم اسٹیٹمنٹ ازمپشنس کچھ بنایا، اور یہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کر اس میں چیزیں ازمپشنس جو ہے وہ مزید بڑھتے چلے جائیں گے اور چیزیں اس کے اندر ایڈ ہوتی رہیں گی جیسے جیسے ہماری ریکوائرمنٹ ہوگی۔